नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है कि आर्मी नर्सिंग सर्विस 2025 के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट है वो हो चुका है। कि यानी जो आर्मी नर्सिंग सर्विस में कौन कौन भाग ले सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार होगा और सिलेबस क्या रहेगा और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टॉपिक क्या क्या है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी एलिजिबिलिटी या कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं कि आ, जो हमारे अमसन यानी सॉरी हाँ अमनस जो आर्मी नर्सिंग सर्विस 2025 है, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हुए। इसके फॉर्म सॉरी इसे हम सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं। इसका क्या है कि आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2025 से आर्मी इसे हम आर्मी नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन भाग ले सकता है। सबसे पहले पहले देखते हैं कि फार्म कब तक भरे जाएंगे। इसमें सबसे पहले फार्म जो आपके ये एग्ज़ाम नीट के थ्रू एग्ज़ाम होता है, जो नीट के थ्रू इसमें आपका एडमिशन होता है। तो अगर इसमें नीट के थ्रू एडमिशन होता है तो आपको सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसका नीट का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें 7 फरवरी से लेकर और अपने 7 मार्च तक नीट के एग्ज़ाम चलेंगे। उसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अगर नीट का फॉर्म अप्लाई किया है तो भी अगर आप आगे अमसन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के फॉर्म भर सकते हैं। अब बात रही कि एज लिमिट क्या होनी, एज लिमिट सॉरी सबसे पहले फॉर्म कौन भर सकता है, यानी सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि फॉर्म कौन भर सकता है। फॉर्म वो बंदा भर सकता है जिसके 12th में बायोलॉजी हो, यानी जो बायो स्ट्रीम से हो। इसके बाद जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इसके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट हो वो फॉर्म भर सकता है। और इसके बाद जो वो ऑल इंडिया कैंडिडेट है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है ये आपको ध्यान में रखनी होगी। इसमें केवल जो ओनली गर्ल्स यानी लड़कियां ही भाग ले सकती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में केवल ओनली लड़कियां ही फॉर्म अप्लाई कर सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या हो सकता है। एज लिमिट क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि जो आपकी 1 अक्टूबर 2000 से लेकर आपकी 30 सितंबर 2008 के बीच एज होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, आपकी 152 सेंटीमीटर से ऊपर हाइट होनी चाहिए। इसके बाद आप को फॉर्म फिलिंग किस प्रकार से होगी, इसमें 2 स्टेज में फॉर्म फिलिंग होगी, चरण 1 चरण 2। जिसमें सबसे पहले मैं आपको नीट का एग्ज़ाम, तो ये तो कंपलसरी है, नीट का एग्ज़ाम तो आपको देना ही होगा, तभी आप मिलिट्री नर्सिंग फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद आपको एमएनएस का एग्ज़ाम देना होगा। अब बात रही कि नीट का एग्ज़ाम किस प्रकार भरे, फॉर्म किस प्रकार भरे और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो नीट का फॉर्म 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 7 मार्च तक चलेगा। तो नीट का रिजल्ट अपना 14 जून को आ जाता है। तो इसके 14 जून के आने के बाद जो अमस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, इसके फार्म यानी नीट के रिजल्ट के 7 दिन बाद आपको ये फार्म भरना पड़ेगा। यानी मान लीजिए कि जून के लास्ट वीक में आपको ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के फार्म भरे जाएंगे। इसके बाद आपके नीट में कितने नंबर होने चाहिए, तब आप इस जो अमस मिलिट्री नर्सिंग फॉर्म भरेगा इसमें आप भाग ले सकते हो। तो सबसे पहले तो आपके नीट के अंदर 150 नंबर यानी 150 नंबर आपके होने चाहिए, तो आप भाग ले सकते हो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, शॉर्ट लिस्टिंग आफ्टर नीट रिजल्ट के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग में क्या है कि लिस्टिंग में आपकी 300 प्लस नंबर होंगे, तो आप यानी जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्ज़ाम करवाती है उसमें आप एग्ज़ाम देने बैठ सकते हो। इसके बाद बात रही कि नीट का सिलेबस क्या है और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का सिलेबस क्या है। तो नीट का सिलेबस तो आपका यही है। इसमें
45 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आएंगे। इसमें माइनस मार्किंग भी होगी। अब बात रही इसमें क्वालिफिकेशन के लिए आपको यानी 400 नंबर आपके है, तो इसे मान लीजिए आप MSN मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का क्या सिलेबस है, जिसमें सबसे पहले आपको इंग्लिश आएगी 20 नंबर की और जीके रीजनिंग आएगी 20 नंबर की। अब बात रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म अप्लाई करने फॉर्म में लगेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी। अगर आप 12th अपेयरिंग है तो आप एडमिट कार्ड भी लगा सकते हैं, एडमिट कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपके एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, आपके पास ID कार्ड के रूप में आधार कार्ड चलेगा। इसके बाद आपके डोमिनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसियल सर्टिफिकेट होना चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब तैयारी कहाँ से करें, यानी अगर आप इसकी नीट के साथ MNS की दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर विजय एजुकेशन ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जो अपनी विजय एजुकेशन करके एक प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको नीट प्लस BSc नर्सिंग MNS के लिए तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, इसकी मात्र 790 रुपये फीस है। आज ही अपने कोर्स बाय करने के लिए इन नंबरों पर कॉल करें और अपने कोर्स बाय करें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। इसके बाद है टोटल कॉलेज ऑफ MNS आर्मी नर्सिंग सर्विस और ऑल इंडिया, यानी कितनी सीट है और कितनी कॉलेज है बात करने वाले, जिसमें सब टोटल 6 कॉलेज है जो ऑल इंडिया में ये कोर्स करवाती है। जिसमें सबसे पहली आती है AFMC पुणे, बाद में आती है कोलकाता वाली, इसके बाद आती है CON बम्बई, इसके बाद आती है दिल्ली न्यू दिल्ली, इसके बाद आता है सियोन लखनऊ, इसके बाद सियोन बेंगलुरु। ये 6 कॉलेज है, जिसमें सभी को मिलाकर 220 सीट होती है और इसमें केवल गर्ल्स ही भाग ले सकती है। ये आपको बहुत जानकारी, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको क्या क्या सुविधा मिलने वाली है। सुविधा मिलने वाली जैसे सबसे पहले आपको देखो 30 साल की नौकरी मिलने वाली है। 30 साल की नौकरी, 30 साल की नौकरी, 30 साल की नौकरी के साथ साथ आपको ये तो बात एग्ज़ाम, यानी जो आप MSN 4 साल का नर्सिंग कोर्स कर लेते हो इसके बाद मिलेगी। आपको कोई भी अलग से कोई फार्म नहीं भरना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब आपके 4 साल फ्री स्टडी होगी आपकी वहाँ पर, और जो 4 साल की हॉस्टल वो भी आपकी फ्री होगी। तो ये सुविधा मिलने वाली है आपको, और 4 साल कंप्लीट करने के बाद 30 साल को आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, जिसकी अच्छी खासी 1 लाख से 70,000 से 1 लाख के बीच आपकी सैलरी होगी, बहुत अच्छी सैलरी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।